नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और बीएसपी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में वापस बुला लिया है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 22 मई को आकाश आनंद को न केवल पार्टी के चुनाव प्रचार से बाहर कर दिया गया था, बल्कि उनके स्टार प्रचारक का ओहदा भी उनसे मायावती जी ने छीन लिया था। इतना ही नहीं, यहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी आकाश आनंद से छीन लिया गया था और मायावती जी ने जो अपने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद का नाम दिया था, उस घोषणा को भी रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार हो चुके हैं, चुनाव पूरा संपन्न हो चुका है और बसपा की एक भी सीट नहीं आई है लोकसभा चुनाव में, तब एक बार फिर से आकाश आनंद वापस बसपा में आ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती किसी दबाव में थीं, जिस वजह से एक मामूली सी बात पर यहां उन्हें आकाश आनंद को पार्टी से दूर करना पड़ा। असल में आकाश आनंद अपने चुनाव अभियान में जबरदस्त तरीके से भाजपा को निशाना बना रहे थे। उन्होंने संविधान बचाने की भी बात कही थी, जो कि भाजपा के बड़े नेताओं को नागवार गुजरी थी। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती जी किसी दबाव में थीं और उन्होंने इसी दबाव में आकर आकाश आनंद को पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से दूर कर दिया था। लेकिन अब जब चुनाव बीत चुके हैं तो आकाश आनंद वापस आ गए हैं। लेकिन अब आकाश आनंद के लिए परिस्थिति उतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब आकाश आनंद वापस आए हैं तो बसपा को एक नया प्रतिद्वंदी मिल चुका है चंद्रशेखर आजाद के रूप में, जिनका प्रभाव खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो चुनाव जीतकर नगीना की सीट से अब लोकसभा में भी पहुंच चुके हैं और जल्दी ही उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो जाएगा। वहीं बसपा का कोई भी कैंडिडेट यहां लोकसभा चुनाव नहीं जीत सका। साथ ही साथ बसपा का जो वोट शेयर है वो भी उत्तर प्रदेश में पहली बार 1 अंकों की संख्या में पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी पराजय मानी जा रही है बसपा के लिए। अब आपको यहां पर यह भी बता दें कि बड़ी संख्या में न केवल मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम वोटर, बल्कि वो लोग भी जो कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों ने यहां पर बसपा को वोट नहीं दिया था। मायावती के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम के लिए काम करती हैं, बी टीम के रूप में काम करती हैं, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश में ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुछ हजार वोटों के अंतर से जीती है, जिसमें बसपा का बहुत बड़ा रोल है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो फूलपुर की लोकसभा सीट पर भाजपा के कैंडिडेट की जीत सिर्फ 4,332 वोटों से हुई है। वहीं मेरठ में 10,585 वोट से भाजपा जीती है और फर्रुखाबाद में तो मात्र 2,678 वोट से भाजपा के कैंडिडेट की जीत हुई है। हालांकि चुनाव में इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी यहां पर बसपा को खास तौर से कांग्रेस ने बार बार आमंत्रित किया था कि वो विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा बने, उनसे हर तरीके से निवेदन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद मायावती नहीं मानी। और जब आकाश आनंद को भी, जो कि बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, उन्हें पार्टी के प्रचार अभियान से बाहर निकाल दिया गया, तब दबी जुबान में सभी लोग ये बात कहने लगे कि मायावती किसी दबाव में है और इसी दबाव की वजह से वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं जो खुद उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? और क्या आकाश आनंद अब जब वापस आ रहे हैं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद की चुनौती से निपटने में सक्षम है या नहीं? इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।